अपवर्तन। पिछली कक्षा में हम क्या पढ़े थे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे और प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़े थे। परावर्तन में क्या बोले थे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल से क्या हो टकरा करके फिर उसी माध्यम में लौट जाती थी तो ये होता था परावर्तन। अब अगर हमें पढ़ना क्या है? अपवर्तन। अब परावर्तन और अपवर्तन में अंतर क्या है? ठीक, परावर्तन में जैसे ये तल है, समतल दर्पण है, प्रकाश की किरण आई, इस तल से टकराई और फिर इसी माध्यम में या इसी तरफ क्या हो गई? लौट गई, वापस लौट। ये तो हो गया हमारा परावर्तन। और अपवर्तन क्या हुआ? ये मान लो कोई तल है, प्रकाश की किरण आई और क्या हुई? इसके अंदर चली गई। ठीक है, टकरा करके वापस नहीं गई। तो देखिए अपवर्तन मतलब होता है, मोटा मोटी अगर हम कहें तो अपवर्तन का मतलब होता है रास्ता बदल जाना। रास्ता बदल जाना या रास्ते में आए बदलाव को हम अपवर्तन कहते हैं। एक नॉर्मल भाषा में, अभी विज्ञान की भाषा में बात नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ अपवर्तन का अर्थ अगर जानने की कोशिश करें तो अपवर्तन का अर्थ हुआ रास्ते में बदलाव या रास्ता बदल जाना। रास्ता बदल जाना। अब कैसे? देखिए दो वर्ड यूज होंगे। एक वर्ड यूज होगा सघन माध्यम, सघन और विरल। पहले अपवर्तन पढ़ने से पहले ये दोनों शब्द से परिचित हो जाइए। माध्यम की बात करें तो माध्यम मतलब जैसे एक होता है, हर एक चीज को चलने के लिए माध्यम होता है। जैसे यहाँ पे कौन क्या माध्यम है? हवा। यहाँ अगर हम पूछें क्या है? हवा है, पानी है, क्या है? यहाँ हवा है। तो यहाँ मेरी आवाज आप तक किससे होकर के गुजर रही है? किस माध्यम से होकर गुजर रही है? हवा के द्वारा होकर के गुजर रही है। ठीक है, वैसे होता माध्यम। तो माध्यम में दो तरीके के हो गए, एक सघन, एक विरल। विरल मतलब होता है ना, देहाती भाषा में ना, बहुत विरल विरल है। विरल मतलब दूर दूर। हाँ, तुम्हारी भाषा में कहते हैं बहुत विरल विरल है। तो विरल विरल या विरल कहेंगे तो उसका मतलब वह पदार्थ जिसमें पदार्थ, वह वस्तु जिसमें पदार्थ का क्या हो? दूर दूर। ठीक है, दूर दूर। और सघन मतलब होता है बहुत घना है, सटा है। घना का मतलब क्या है? सघन का मतलब सटा हुआ, बहुत ही सटा हुआ। अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम बोलेंगे सघन माध्यम। अगर हम दो चीजें पढ़े, एक कांच है हमारे पास, क्या है? कांच का टुकड़ा है और मान लो एक में पानी भरा है, एक में पानी भरा है। एक जगह कांच है, एक जगह पानी। तो इसमें से अगर कहें सघन माध्यम किसका होगा? कांच का होगा कि पानी का होगा? सघन माध्यम किसका होगा? कांच होगा कि पानी होगा? किसके अणु पास पास है, किसके अणु दूर दूर है? कांच के ज्यादा पास पास है ना, ठोस के अणु बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। तो ये कांच हमारा सघन माध्यम होगा और पानी हमारा विरल माध्यम होगा। या पानी को भी छोड़ो, हवा ले लो, हवा और कांच, हवा और कांच, वायु और कांच। वायु सघन है कि विरल है? वायु कैसा माध्यम है? वायु सघन होगा कि विरल होगा? विरल। और कांच क्या होगा? सघन। मतलब कि जहां के अणु क्या हो? बहुत सटे हुए हो, पास पास हो, ऐसे माध्यम को हम क्या कहेंगे? सघन माध्यम कहेंगे। और विरल माध्यम कहेंगे जहां पे कण दूर दूर हो, ऐसे को हम विरल कहेंगे। जैसे आप कहते हैं ना विरल विरल कहा है। जैसे कोई बगिया है तो किसी बगिया में पेड़ बहुत सटे सटे होते हैं ना, कहते हैं बहुत गछे है। एक वर्ड होता है ना देहाती में इसका क्या? गछे, बहुत गछे। और जहां पेड़ है, जहां दूर दूर पेड़ है, वहां पे आप क्या कहेंगे कि बहुत दूर दूर है, विरल है। ठीक है, तो सघन और विरल समझ गए। अब फिर आ जाइए अपने टॉपिक पे, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? देखिए जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसका जो गमन पथ है, तो उस रेखा के गमन पथ में क्या आता है? बदलाव रहता है, बदल जाती है। आपके देखिए उसमें परिभाषा दी है, प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। बहुत टफ लिखा हुआ, अभी समझ में नहीं आ रहा है, मगर अब इसको हम यहाँ अच्छी तरह से समझते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण
अब किताब की लैंग्वेज छोड़ देगा। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, दो माध्यम है ना, विरल माध्यम और सघन माध्यम, दो है ना, इधर हमारा हवा है, इधर हमारा कांच है, ठीक। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश कर रही है ना, तो वह अपने रास्ते से विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है। ये आ रही थी सीधे, तो इसको सीधा ऐसे जाना चाहिए था ना, मगर ये सीधा ना जाकर के कहाँ चली गई, थोड़ा सा टेढ़ी हो गई कि नहीं हो गई, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। तो यही इसी चीज को, ये जो हो रहा है, इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से समझिए कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने रास्ते से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, हट जाती है, उसका रास्ता क्या होता है, बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर हुआ? परावर्तन में क्या था कि प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में क्या होती थी, वापस लौट जाती थी। मगर अपवर्तन में क्या हो रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, तो उसका क्या हो जा रहा है, उस किरण के साथ क्या हो रहा है, उस किरण का क्या हो जा रहा है, रास्ता बदल जा रहा है। मतलब इससे टकराने के बाद, तल से टकराने के बाद जब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो ये जो इसका रास्ता है, इसमें बदलाव हो जा रहा है, वह अपने रास्ते से क्या हो जा रही है, हट जा रही है, या बदल जा रही है, या विचलित हो जा रही है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर? अपवर्तन समझ में आ गया? किताब में समांगी विसंगी वो सब छोड़ो, सिंपल सा अगर कोई पूछे प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हो, तो प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उस किरण का रास्ता बदल जाता है। क्या हो जाता है, या अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, हट जाती है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा हो गई। अब आगे हम देखते हैं क्या है, ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, और ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। हमने लिखा है यहाँ वायु, यहाँ लिख दिया है कांच, ठीक है। तो इसमें अब देखिए होता क्या है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो जो प्रकाश की किरण है वो अवलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है, अवलंब की ओर झुक जाती है, ठीक। अभी और क्लियर करेंगे धीरे धीरे। अपवर्तन समझ में आ गया? अब जैसे ये किरण आ रही है, तो ये कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण। जो किरण, प्रकाश की किरण चल करके आ रही है, वो क्या होगी, आपतित किरण। उसमें परावर्तन में भी था ना आपतित किरण। तो ये किरण आ रही है, आने वाली किरण को हमने क्या बोला, आपतित किरण, ठीक है। माध्यम के अंदर घुस गई, इससे टकरा करके इसका रास्ता बदल, तो ये जो किरण माध्यम के अंदर गई दूसरे माध्यम में, इस वाली किरण को हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। दो किरण, आपतित किरण और
कहते हैं। अपवर्तन कोण किसके किसके बीच में बन रहा है? अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ये आई बात समझ में? फिर दूसरी बात हम बताए थे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब की ओर क्या करेगी? झुक जाएगी, मतलब झुक जाएगी। अगर हम मानिए कि यहाँ हम क्या रखे हैं, कांच का टुकड़ा रखे हैं या कांच का वो बड़ा सा टुकड़ा यहाँ रखे हैं और प्रकाश की किरण आएगी, कांच पे पड़ेगी तो कांच के अंदर जाएगी ना, इतना मोटा कांच है, तो इस पे जो अभिलंब होगा ये वायु माध्यम है, मतलब क्या है? विरल माध्यम है। और कांच का ये टुकड़ा क्या है? सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण गिरेगी इसके अंदर और जाएगी तो ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर क्या होगी? झुक जाएगी। क्यों झुक जाएगी? क्योंकि बाहर कैसा माध्यम है? विरल माध्यम, और अंदर कैसा है? सघन माध्यम। हम बता रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो जो अपवर्तित किरण होती है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इतना क्लियर हुआ? अब इसी के दूसरे चित्र में आ जाइए। इसमें हमने उल्टा कर दिया, इसमें सघन माध्यम ऊपर कर दिया है और विरल माध्यम नीचे कर दिया है। मतलब प्रकाश की किरण कांच से निकल कहाँ जाएगी? हवा में। कहाँ से निकल? कांच से निकल कहाँ जाएगी? हवा में। तब क्या होगा? अपवर्तित किरण और आपतित किरण और अपवर्तित किरण। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में एंट्री करेगी या जाएगी तो जो हमारा अपवर्तित किरण रहेगा वो अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर हटेगा। मतलब देखिए, जैसे मान के चलिए कि अगर हमारे पास इतना मोटा कांच का टुकड़ा है, प्रकाश की किरण आई कहां से? विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई, तो इसके अंदर जो अपवर्तित किरण है वो क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। मगर वही प्रकाश की किरण क्या यहाँ रुकी रहेगी? नहीं ना, यहाँ से नीचे से निकलेगी कि नहीं निकलेगी? फिर जब ये नीचे से निकलेगी तो ये सघन हो गया और ये विरल हो गया। तो जब यहाँ पे वो आपतित किरण हो गई, अब यहाँ क्या हो गई? अपवर्तित किरण। जब ये निकलेगी तो क्या होगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये अंतर होता है। इतना समझ में आया कि जब सघन माध्यम से किरण होकर के विरल में जाएगी तो क्या होगा, और जब विरल से घुस करके सघन में जाएगी तो क्या होगा? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। पूछा भी जाता है प्रश्न। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। इतना पता है? इस कंडीशन में पता है ये आई का मान हमेशा R से ज्यादा होता है। आई का मान मतलब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से ज्यादा होता है, मगर इस कंडीशन में आपतन कोण का मान हमेशा क्या होता है? अपवर्तन कोण से छोटा कम होता है। ये कम होता है। क्लियर हुआ? ये इतनी बात तो आपके प्रकाश का अपवर्तन का हो गया। पहले इतना क्लियर कर लीजिए, तब हम जाकर के फिर अपवर्तन का नियम पढ़ेंगे। अपवर्तन के भी दो नियम है, जैसे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम है। मगर कक्षा 8 में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आपको सिर्फ इसकी जो टर्म्स हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं या ये किसे कहते हैं, इतने से ही परिचित होना है। हम मान रहे हैं कि अभी आपके लिए बहुत कठिन है, मगर जब आप इसको रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। फिर से एक बार रिवाइज कर दें, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। आज सिर्फ हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। इसकी अगली कक्षा में हम अपवर्तन के नियम आपको बताएंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन का अर्थ क्या होता है? अभी बताए थे क्या? अपवर्तन का क्या अर्थ हुआ? रास्ता बदल जाना। वेरी गुड। अपवर्तन का अर्थ क्या होता है? रास्ता बदल जाना या रास्ते में बदलाव आ जाना। तो किसका रास्ता बदलेगा? प्रकाश की किरण का। किसका रास्ता बदलेगा? प्रकाश की किरण का। तो उसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित मतलब हट जाती है। हट जाती है मतलब क्या होगा? वहां से क्या होगी? दूसरी तरफ चलने लगेगी।
अपवर्तन कहते हैं। बस इतनी ही बात है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाना है। परावर्तन और अपवर्तन बहुत सिंपल है। परावर्तन में यही से का होता है, टकराई के लौट जाता है। यहाँ वाला खेले नहीं रहता है, नीचे जो खेल हो जाता है, इसे कोनो खेला लफड़ा नहीं रहा। अपवर्तन में क्या है कि एक माध्यम मतलब अंदर चली जा रही है किरण, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस किरण का रास्ता क्या होता है, वो अपने मार्ग से विचलित जाती है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोनों चित्र आप बनाइएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे उतनी अच्छी बात है। यहाँ लिखिए विरल माध्यम वायु, सघन माध्यम कांच। ये भी आप पॉइंट करके लिखिए कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, मगर जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में करेगी तो अपवर्तित किरण अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हटती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये चीज जो है कांच की पेंसिल जो है ये है, हम दिखाए थे ना कि आप जैसे क्या कि तिरछी नजर आती है, वो इसी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। उसके बाद आप इसमें आपतन कोण बताइए, अपवर्तन कोण बताइए, आपतित किरण बताइए, अभिलंब बताइए। इतना चीज आप करके लेते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप इतना पढ़िएगा। अपवर्तन का नियम जो है हम कल बताएंगे, नहीं वो सब आपके ऊपर से क्या हो जाएगा, सब खिचड़ी बन जाएगी, इधर उधर 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 सब मिस रहेगा। आज आप बस ये दोनों चित्र बनाइए और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको अपने आप ले जाइए। ठीक, अब किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो खड़े होकर क्लास में ही पूछ लीजिए। किसी को भी कोई टॉपिक ना समझ में आया हो, कोई मुद्दा ना समझ में आया हो तो खड़े हो जाइए। अगर आप चुप हैं तो इसका मतलब आपको सब समझ में आ गया है। किसी को दिक्कत आ गया समझ में, कौन लिख लोगे? चलिए फिर इतना लिख करके दिखाइए, फिर अपवर्तन का नियम हम कल पढ़ेंगे। ठीक, अभी